बस्ती जिले के शास्त्री चौक पर चल रहे आमरण अनशन को तमाम सारे जिले के जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ तमाम सारे जनप्रतिनिधि हैं, इनसे बात करेंगे। लगातार जिले में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तमाम सारी घटनाएं हो रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था, प्रशासन और पुलिसिंग की जो आपस का सामंजस्य है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। कैसे इस पूरे घटना को देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि सरकार वास्तव में एकदम से निरंकुश हो गई है? जी, मैं तो मुख्य रूप से दोषी सरकार को ही मानता हूं, क्योंकि प्रशासन चलाना उन्हीं का काम है। और जब प्रशासन किसी भी अच्छे कार्य को करता है तो उसकी शाबाशी सरकार लेती है, उसका श्रेय लेती है। तो अगर प्रशासन का फेल्योर है तो इसकी जिम्मेदारी भी शासन को ही लेनी चाहिए। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा निरंकुशता जनप्रतिनिधियों में है और सरकार में ही है। कारण ये है कि राजस्व संबंधी विवादों को इतना लंबित किया जाता है कि जब तक वो आदमी मरने मिटने पर आमदा ना हो जाए तब तक उस पर राजस्व कर्मचारियों के कान पर जू नहीं रेखती। यही व्यवस्था स्वास्थ्य की है, यही व्यवस्था पुलिसिंग की है। और बस्ती में अगर विशेष रूप से जहां हम लोग निवास कर रहे हैं, बस्ती में पिछले 2-3 सालों में ये देखा गया है कि यहाँ का लचर प्रशासन इस स्तर पर जा चुका है कि एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। उसके साथ आज की कंडीशन ये है कि अगर वो निकल गया है और सड़क पर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए, किसी आताताइयों द्वारा या किसी ऐसी मानसिकता के लोगों द्वारा उसके ऊपर हमले हो जाएं, तो वो थाने पर अपनी रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा पाता। थाने को पहले उसे इस बात का प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ उसके साथ ये घटना हुई। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शासन द्वारा जानबूझकर बस्ती के साथ ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है और जिसका दंश बस्ती झेल रहा है। नहीं, जैसे थाना दिवस हो गया, समाधान दिवस हो गया, तहसील दिवस हो गया, अधिकारी जो मौके पे जाते हैं वो जो रिपोर्ट दे देते हैं उसी के आधार पर राजस्व विभाग के जो भी अधिकारी हैं वो आदेश कर देते हैं। समस्या यह है कि जिनको आदेश करना है उनको कानून व्यवस्था नहीं देखनी है, जिनको कानून व्यवस्था देखनी है उनको कोई आदेश नहीं करना है। तो ये भी तो तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ है, इसकी वजह से तमाम सारे विवाद हो रहे हैं। नहीं, ये तो जनप्रतिनिधियों का मुद्दा है। इस पर तो विधानसभा में आवाज उठानी चाहिए, विधानसभा में बात करनी चाहिए। लेकिन समाधान दिवस और थाना दिवस का जहां तक मैं मसला देख पा रहा हूं, समाधान दिवस पे अगर जितने मामले आते हैं उसमें से आप 80% मामले लंबित रह जाते हैं। वहां एप्लीकेशन ले लिया जाता है और एक जनरल व्यवस्था जिसे हम तहसील पे जाते हैं एप्लीकेशन देते हैं। थाना दिवस भी वैसे ही समाधान दिवस उसका नाम है, लेकिन समाधान हो नहीं पाता है। जैसे अभी किसी भी आप लोग मीडिया से हैं, सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, आप लोग देखते होंगे कि अगर 50 मामले आए तो 2 का भी निस्तारण नहीं हो पाता। और अगर निस्तारण करने की क्षमता नहीं है तो इसे समाधान दिवस को बंद कर देना चाहिए। ऐसे तहसील दिवस, ऐसे समाधान दिवस का कोई मतलब नहीं बचता। रहा सवाल ये कि जहां तक आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था एक दूसरा अंग है और राजस्व एक दूसरा अंग है, ये निश्चित रूप से सही है। सबके अपने अपने क्षेत्र के काम है, लेकिन उनकी परिधि एक दूसरे से संयुक्त रूप से जुड़ी हुई होती है। जैसे मालवीय रोड प्रकरण में अगर पुलिस वहां मौजूद है और बिना किसी सक्षम अधिकारी के या आदेश के या किसी सक्षम अधिकारी का नेतृत्व करने वाले किसी अधिकारी की मौजूदगी के बिना अगर वहां तोड़फोड़ की जा रही है, निर्माण ढाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका जिम्मेदार वो सक्षम अधिकारी एसडीएम को सबसे पहले इस पर जवाब मांगना चाहिए था। लेकिन एसडीएम ने नहीं मांगा, डीएम तक को एप्लीकेशन दिया गया, कुछ भी कार्रवाई नहीं। आप डीआईजी के पास जाइए, आईजी के पास जाइए, आपका एप्लीकेशन लेते हैं और शिकायतकर्ता को आश्वस्त करके भेजते हैं कि आप जाइए, जांच होगी। जांच क्या होती है, किसके खिलाफ होती है, रिपोर्ट क्या आती है, किसी को पता नहीं चल पाता। तो ये निश्चित रूप से या नौकरशाही की लाल फीताशाही कहेंगे हम इसे, ये ब्यूरोक्रेसी का रेड टेपिज्म है। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि जन आक्रोश जिस तरह बढ़ रहा है अभी प्रशासन के खिलाफ, इसके बाद शासन के खिलाफ, निश्चित रूप से लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इस लड़ाई में हर एक आम आदमी को शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि पिछली जो सरकार, जब सपा की सरकार थी तो कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसका जो है खामियाजा उनको चुनाव में साफ तौर पर भुगतना पड़ा था। ये उन्होंने स्वीकार भी किया था। तो आपको लग रहा है कि परिस्थितियां थोड़ा सा विपरीत हो रही हैं? जी, बीजेपी सरकार जिस मुद्दे पर सपा को बार बार ब्लेम करती रही है या पिछली सरकारों को ब्लेम करती रही है, जिस मुद्दे पर जनता ने उनको चुनकर भेजा और लगातार प्रचंड बहुमत के साथ 2 बार वो विधानसभा में लगातार आए, वो अपने मूल मुद्दों से भटक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है इस समय कि ये सरकार निरंतर चलती रहेगी, अविरल चलती रहेगी, इस सरकार का कभी अंत नहीं होगा। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये जनता ही है जो आपको तख्त पे बिठाती है, सिंहासन पे बिठाती है, तो पीछे से सिंहासन खींच भी लेती है। इस बात से गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके जो बड़े मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, और मैं इवन मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के जनपद से सटा हुआ जनपद है और लगातार पिछले 6 महीने में इतनी सारी घटनाएं हुई, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। एक बार मुख्यमंत्री जी का दौरा भी नहीं हुआ कि कम से कम आकर इस स्थिति को देखा जाए। तो मुझे लगता है कि ये सपा जो रास्ता था सपा का, उससे भी विकृत रास्ते पे जा चुके हैं, पूरी तरह भटक चुके हैं और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है क्यों इतनी निरंकुश हो गई है पुलिस और प्रशासन बस्ती? मैं तो सबसे पहले आशीष भैया का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतने हिम्मत का काम किया कि अपने ही सरकार के खिलाफ आज धरने पर बैठे हैं।
सरकार के खिलाफ मान सकते हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है इसके खिलाफ मान सकते हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं इसके खिलाफ जनता में आक्रोश है। आप मीडिया बंधु जितने भी लोग हैं, आप लोग कई तरह की समस्याओं में अब तक गए होंगे, न्याय की एक उम्मीद रही होगी, आपको लगता है कि लोग बैठे हैं धरने पर, अनशन पर, न्याय मिलेगा। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको रिजल्ट में कुछ बदलाव दिखता है? आपका भी उत्तर होगा कि नहीं। लोग बैठते हैं और धीरे धीरे कहानियों पर पानी फेर दिया जाता है। लोग 2-4 दिन धरना देंगे, अनशन करेंगे, उनका एप्लीकेशन उठाया जाएगा, उनको आश्वासन दिया जाएगा, लेकिन उस पर कार्य कुछ नहीं होगा। चाहे उबाही का प्रकरण हो, चाहे मालवीय रोड का प्रकरण हो, चाहे अभी एक नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी गई उसका प्रकरण हो, एक महासो में बड़ा मामला था, 7-8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची मुश्किल से थी, उसका रेप, निर्मम तरीके से उसका रेप किया गया, गांव वालों के 16 समझौते से उसको प्रकरण को बंद कर दिया गया। यस्सो साहब के संज्ञान में मामला था, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे कई तरीके के मामले, कई मामले हैं। लोग यहाँ पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि सरकार इस पे कुछ करे, लेकिन सरकार एक आंखों में पट्टी जिस तरह से धृतराष्ट्र ने बांध लिया था, उसी तरीके सरकार ने इस समय अपने आंखों में पट्टी बांध लिया है। सारे मामला उनके संज्ञान में है। उनके जो अधिकारी हैं वो केवल, आपने पूछा समाधान दिवस के दिन क्या होता है, समाधान दिवस के दिन हमारी समस्याओं को जाना जाता है और हमसे धन उगाही की जाती है। हमारी समस्याओं को जानकर हमको इस तरह से अपने ट्रैप में फंसाया जाएगा कि हमसे धन उगाही की जा सके, यही व्यवस्था है। और जिसके पास जितना पैसा है वही उस कानून व्यवस्था के साथ सफल है। हमारे पास पैसा है तो अपना सारा काम करा लेंगे, लेकिन हमारे सामने लड़ने वाला निरीह है तो उसके साथ वो हमेशा क्या नाम है, इस व्यवस्था से उसको लड़ना पड़ रहा है। लग रहा भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार ही है जो क्या नाम है, पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार अगर नहीं होता, सब कुछ सुचारू रूप से चलता, तो आज हम लोग को ये नौबत नहीं आती कि हम लोग सरकार के खिलाफ यहाँ धरने में बैठते। हम लोगों ने बड़ी उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाया कि हाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी, एक अच्छा काम करेगी, लेकिन अच्छा काम अपनी जगह पर है। लेकिन अगर निर्मम लोगों को, गरीब लोग को हत्याएं हो जा रही हैं, बलात्कार हो जा रहा है, लूट हो जा रहा है, लोग अपनी समस्या कहना चाहते हैं, समस्या पे सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये सरकार पूरी तरीके से खिलाफ चल रही है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लगातार आमरण अनशन चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, सत्ता पक्ष से कोई नहीं आया है, प्रशासन और पुलिस का कोई नहीं आया है। क्या लग रहा है इतनी निरंकुशता कैसे हो सकती है? अब ये हमारे बस्ती के जो एसपी महोदय हैं, ये उनकी फेल्योर मानी जाएगी कि वो अभी तक आज 6 महीने से जब से वो आए हुए हैं तब से जिले में जिस तरह से पुलिसी व्यवस्था फेल चल रही है, ये हमारे एसपी साहब महोदय का फेल्योर माना जाएगा। उनके तरफ से बस्ती कोतवाल आए थे, उन्होंने कहा कि आप हमारी बात मान लीजिए, तो ये हुआ कि आप उस सक्षम अधिकारी नहीं है कि आपसे अपनी बात कही जाए। जो अगर एसपी महोदय या डीएम महोदय आते हैं तो उनसे अपनी बात कही जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे एसपी महोदय का फेल्योर माना जाएगा कि वो जिस प्रकार से शासन प्रशासन को उनको चलाना चाहिए उस प्रकार से चला नहीं पा रहे हैं। लग रहा है जनता का भरोसा उठ रहा है कानून व्यवस्था से। अब जनता का भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है और हमारे जो एसपी महोदय हैं इनके कार्य व्यवहार से ज्यादा उठ रहा है। ऐसा नहीं था, अभी बहुत सारे पुलिस अधीक्षक महोदय आए, बहुत लोग गए, लेकिन ये जो पुलिस अधीक्षक महोदय है इनके व्यवस्था से सबका धीरे धीरे कानून के ऊपर से, बस्ती मैंने पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ रहा है। भरोसा कम हुआ है पुलिस के प्रति लोगों का। जी, जब रिजल्ट संतोषजनक नहीं होगा तो जाहिर सी बात है भरोसा कम हो ही जाना है। मैं किसी उम्मीद से जा रहा हूं, मैं न्याय को लेकर के जा रहा हूं, अगर मुझे संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो भरोसा कम होना ही होना है। आदमी एक बार मार खाएगा, आप थाने में जाइए, शिकायत करिए, तो कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी। जब तक आपके ऊपर प्राणघाती हमला या जब तक कोई ऐसा मामला नहीं हो जाएगा कि मामला बहुत बड़ा हो गया, तूल पकड़ रहा है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यही नतीजा है कि समाज में, बस्ती जिले में इस तरीके से अपराध अनियंत्रित होता चला जा रहा है। तो देखिए, तमाम सारे लोगों से हमने बात की, सबका ये कहना है कि अपराध नियंत्रण सबसे अहम कड़ी होती है एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। बस्ती में लगातार घटनाएं हो रही हैं, सरकार इस पर कब ध्यान देगी और सरकार के जो मातहत हैं जिले में वो इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता दिखाते हैं इस पर, और क्या इन जो तमाम सारी मांगे हैं जिनको लेकर के आमरण अनशन चल रहा है उनके निस्तारण को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।